नमो नमः भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, हमने अभी तक जो गीता के द्वितीय अध्याय है उस गीता के द्वितीय अध्याय के 10 श्लोकों को पढ़ लिया है। आज हम इस पाठ में 11, 12 और 13 श्लोकों को पढ़ेंगे। तो जो 11वां श्लोक है उस श्लोक में इस प्रकार से है, श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान अर्थात कृष्ण कहना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अनुष्टुप छंद है, इसको यदि हम बोलने का प्रयास करें तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो कृष्ण कहते हैं, अन्वय इस प्रकार से है, श्री भगवान उवाच, त्वम अशोच्यान अन्वशोचः प्रज्ञावादांच भाषसे पंडिताः गतासून अगतासूंच न अनुशोचन्ति। श्री भगवान अर्थात कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि तुम अर्जुन, तुम अशोच्यान, जो सोचने योग्य नहीं है, जिसके बारे में चिंतन करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो शोच शब्द यहाँ पर शोक के लिए, क्योंकि वह दुखी है, उन रिश्तेदारों के लिए, उन आत्मीय जनों के लिए जिनकी मृत्यु संभावित है इस युद्ध के अंदर। तो आप उस चीज के बारे में शोक कर रहे हो, आप उस विचार के बारे में, उन लोगों के बारे में शोक कर रहे हो जो अन्वशोचः न अन्वशोचः, जो कि शोक करने योग्य नहीं है। अशोच्यान अन्वशोचः, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके बारे में तुम विचार कर रहे हो, शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांच भाषसे, और प्रज्ञावादों की तरह से, प्रज्ञा अर्थात अत्यधिक बुद्धि संपन्न लोग, और वाद मतलब जो कि अत्यधिक पंडित होते हैं या महान विचारक होते हैं, या ऐसे लोग जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम महान विचारक उनकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं। यहाँ पर जो प्रज्ञावादन शब्द का प्रयोग किया गया है, यह ऐसे लोगों के लिए किया गया है जो कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए, जो मैंने किया है या जो मैं कर रहा हूँ वो उचित है, इसको स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कर्म पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो इस प्रकार से के जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रज्ञावादन शब्द बोला गया है। अर्थात तुम बहुत ज़्यादा सोच विचार करके चिंतन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बुद्धि की बातें कर रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करना उचित नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें मेरे सामने कर रहे हो। अर्थात तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पंडिताः, लेकिन जो वास्तविक रूप में पंडित होता है, पंडित अर्थात कुशल, हर कर्म में जो कुशलता को प्राप्त किया हुआ था उसे पंडित कहते हैं। तो जो पंडित है, जो वास्तविक रूप में कुशल लोग होते हैं, वो गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति। गतासून, असु शब्द यहाँ पर प्राणों के लिए आए, तो गत अर्थात चले जाने पर, अर्थात जिसके प्राण चले जाएं, तो प्राणों के चले जाने पर भी, और अगतासून प्राणों के न जाने पर भी, अर्थात प्राण चले जाएं चाहे प्राण रह जाएं, इन दोनों ही स्थितियों में न अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते हैं। तो यहां पर ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिस पर शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके बारे में शोक कर रहे हो, और मेरे सामने प्रज्ञावादान भाषा से अर्थात बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लेकिन जो वास्तविक पंडित होते हैं वो प्राणों के चले जाने पर भी या फिर प्राणों के रह जाने पर, इन दोनों स्थितियों के अंदर शोक नहीं करते हैं, क्योंकि मृत्यु होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रकृति की। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है, और जिसने की मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो इस दोनों स्थितियों के अंदर जो पंडित हैं, जो विद्वान व्यक्ति है, जो वास्तविक विद्वान है, वो कभी भी शोक नहीं करता है। इसके बाद में अगला श्लोक जो 12वां श्लोक है उसमें कहा कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो आत्मा की नित्यता और निर्विकारता, आत्मा नित्य है और निर्विकार है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन दोनों स्थितियों को निरूपित करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए कहते हैं। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, न तु एवं अहम जातु न आसम त्वम न आसी इमे जनाधिपः न च न एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। वो कहते हैं न तो एवं अहम जातु, ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले उत्पन्न नहीं हुआ। अरे भाई, मैंने भी पहले कई बार जन्म लिया है। न त्वम, और ऐसा भी नहीं है कि तुम पहली बार उत्पन्न हुए हो, तुम्हारी इस आत्मा ने भी कई बार जन्म को धारण किया है। इमे जनाधिपा न, ऐसा भी नहीं है कि ये जो लोग जितने हमको दिखाई दे रहे हैं, जो ये जन है या अधिप हैं, जितने भी लोग हमको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुए। च न एव अतः परम सर्वे न भविष्यामः, और ऐसा भी नहीं है कि हम अतः परम, इसके बाद फिर से नहीं होंगे। अर्थात मैंने भी पहले जन्म लिया है और मैं भी आगे होऊंगा, तुमने भी पहले जन्म लिया है और तुम भी भविष्य में फिर से जन्म लोगे। ये लोग जिनके मृत्यु के बारे में तुम शोक कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, दुख मना रहे हो, ये लोग भी पहले जन्म ले चुके हैं और भविष्य में भी जन्म लेंगे। तो इस प्रकार से यह जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रकृति की। इसमें आत्मा नित्य होती है, आत्मा निर्विकार होती है। जिस शरीर की मृत्यु होना निश्चित है, उस शरीर के बारे में शोक करना उचित नहीं है। तुम आत्मा को तो मार सकते ही नहीं, इसलिए जो आत्मा बार बार जन्म लेना ही है, उस आत्मा के बारे में शोक तो तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि इन हाड़ मांस के पुतलों के बारे में शोक कर रहे हो कि तुम इनको इस स्वरूप में जानते हो। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां उचित नहीं है। हमें आज की स्थिति में किसी भी स्वरूप के अंदर किसी भी कारण से शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तुम पहली बार जन्मे हो, ना मैं पहली बार जन्मा हूं, ना ये पहली बार जन्मे हैं। हम पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी हमारा जन्म होता रहेगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में कृष्ण जो हैं वो जन्म और मृत्यु के इस क्रम को बताने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ में आत्मा की नित्यता और निर्विकारता की बात भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही है। इसी के बाद में आत्मा की जो देहांतर प्राप्ति है, यानी कि एक आत्मा दूसरी देह को कैसे प्राप्त करती है, इसका वर्णन करते हुए 13वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका यदि हम राग में लय में बोलना चाहें तो इस प्रकार से बोलेंगे, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आत्मा जो है वो एक देह से दूसरे देह में जाती है। यथा देहिनः अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीरः न मुह्यति। एक जन्म लेने के बाद में देहिनः अर्थात आत्मा, देही शब्द आत्मा के लिए प्रयोग होता है और देह शरीर के लिए प्रयोग होता है। तो देह को धारण करने वाली देह की जो स्वामी है वह आत्मा ही है। तो इसलिए आत्मा जो होती है अस्मिन् देहे, इस देह में, इस शरीर को धारण करने के बाद में, जैसे कौमारम कुमार्यावस्था को, उसके बाद में यौवनम यौवनावस्था को, उसके बाद में जरा अर्थात बुढ़ापे को अर्थात वृद्धावस्था को। तो पहले जब देह को धारण करती है आत्मा, तो पहले वह शिशु के रूप में होता है, फिर वह बालक बनता है, फिर वह कुमार बनता है, कुमार बनने के बाद में वह यौवन अवस्था की ओर अग्रसर होता है, उसके बाद में धीमे धीमे बुढ़ापे की ओर, और बुढ़ापे के पश्चात जब वह शरीर जीर्ण हो जाता है तो वह शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है। उस मृत्यु के प्राप्ति के बाद में वह आत्मा उसको छोड़ करके
अन्य देह को प्राप्त करती है। तो जैसे हम अपने इस देह में दैहिक जीवन के अंदर अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, वैसे ही हमारी जो आत्मा है उस आत्मा के लिए भी यह केवल देह बदलने के समान है। देहांतर प्राप्ति है, अन्य देह की प्राप्ति है, किसी और देह की प्राप्ति है। तत्र धीरा न मुह्यति। अरे इस छोटी सी बात के लिए कोई धैर्यशाली व्यक्ति, कोई धैर्यवान, कोई धीर स्वभाव का व्यक्ति मुह्यति शोक करता है क्या, मोह करता है क्या? न मुह्यति, अर्थात वह किसी प्रकार का मोह नहीं करता, क्योंकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है आत्मा के लिए। जैसे हमारे दैहिक जीवन में बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था एक सामान्य अवस्था है, वह होती ही है। उसी प्रकार से एक आत्मा के क्रमिक यदि हम उसके अग्रसर होने को देखें तो उसके अंदर देहांतर प्राप्ति ही उसके लिए आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन 3 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से पहली बात तो यह कही कि जो तुम सोच रहे हो, जिसके बारे में तुम शोक कर रहे हो, वो शोक करने की बात नहीं है। इस युद्ध के क्षेत्र में आकर के हमें बड़ी बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने कर्म की ओर प्रेरित होने की आवश्यकता है। उसी के बाद वो कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम पहली बार जन्मे हो, या ये लोग पहली बार जन्मे, या मैं पहली बार जन्मा हूँ। हम पहले भी जन्म ले चुके हैं, आज भी हम हैं, और भविष्य में भी हम होंगे। तो किसी की मृत्यु के बारे में चिंतन करना या मृत्यु के बारे में शोक करना, ये हमारे लिए उचित नहीं है। और फिर इसी के बाद में वो आगे जाकर कहते हैं कि यह तो आत्मा की एक अवस्था परिवर्तन है। जैसे हमारे जीवन में कुमार अवस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार से आत्मा के जीवन में देखें तो आत्मा के जीवन में देहांतर प्राप्ति की अवस्था भी आती है। और इन सब स्थितियों के अंदर एक धैर्यशाली, एक वास्तविक पंडित, एक विद्वान, एक श्रेष्ठ भावों को समझने और जानने वाला व्यक्ति कभी भी शोक या दुख नहीं करता है। इनके प्रति मोह रखना या मुग्ध होना या मोहित होना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ इसी प्रकार से होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आज श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के 3 श्लोकों को पढ़ा। आप इसको थोड़ा और अध्ययन करें, और इनमें से किसी भी प्रकार के शब्द की यदि कोई आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है विद्यार्थियों, तो मुझे अवश्य अवगत कराएं। मैं निश्चित रूप से उनका जवाब आपको प्रदान करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु।